करम के दरहशिंदा सितारों, गुफ्तगू का उन्वान है इस्लाम में औरत का मुकाम। हाज़रीन मोहतरम, ये खूबसूरत उर्स पाक की तकरीब है। इस्लाम की इम्तियाज़ी खूबी ये है कि वरासत में औरत को हिस्सा इस्लाम ने दिलवाया है। इस्लाम की इम्तियाज़ी खूबी ये है कि वरासत में औरत को हिस्सा इस्लाम ने दिलवाया है। औरत को हक महर देने की बारी आई तो इरशाद बारी ताला है व आतुन्निसा सदक़ातिहिन्ना निखला, कि औरतों को हक महर खुशी खुशी अदा किया करो। मर्द की खैर को बीवी, माँ, बहन, अहलो अयाल के साथ उसने सलूक के साथ मरबूत किया गया है। रसूल राहत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हो। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सबसे ज्यादा अपने अहलो अयाल के लिए बेहतर हूं। इस्लाम मोमिन मर्द और मोमिन औरत को निगाहें झुका के रखने का हुक्म देता है, क्योंकि आंख जब नूरे हया से महरूम हो जाती है फिर शर्म का पर्दा चाक हो जाता है, खबीस ख्यालात का सैलाब उमड़ आता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, खैरुन निसाए इमरा इज़ा नज़रता इलैहा सर्रतका व इज़ा अमरतहा अताअतका व इज़ा गिबता अनहा हाफिज़तका फी मालिहा व नफ्सिक। हुजूर फरमाते हैं, बेहतरीन औरत वो है जिसमें तीन खूबियां पाई जाए। पहली खूबी ये कि जब खामंद उसे देखे तो वो मसरूर हो जाए। दूसरी खूबी ये कि खामंद उसे हुक्म दे तो औरत को एतात गुजार पाए। तीसरी खूबी ये है कि जब खामंद मौजूद ना हो, गायब हो, औरत अपनी इज्जत की भी और खामद के माल की भी हिफाजत करे। हाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद में ये हुक्म भी है, दो बहनों को एक वक्त में एक निकाह में जमा नहीं किया जा सकता। रसूल राहत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, हाज़रीन मोहतरम, हाज़रीन मोहतरम,
अर्ज ये कर रहा हूं कि इस्लाम ने औरत का स्टेटस कितना बुलंद किया। वरासत में हिस्सा इस्लाम ने औरत को दिलवाया। हक मैर की बात आई तो इस्लाम बोल रहा है कि खुशी खुशी अदा करो। मर्द की खैर को औरत के साथ उसने सलूक से मरबूत किया है। हुजूर ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को निगाह झुकाने का हुक्म इस्लाम दे रहा है। तो अब ये अर्ज कर रहा हूं कि दो बहनों को एक वक्त में एक निकाह में जमा नहीं कर सकते, कुरान इससे मना करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इससे और आगे बढ़ाई। फरमाया फुफ्फी और भतीजी को एक निकाह में जमा नहीं कर सकते, खाला और बांजी को एक निकाह में जमा नहीं कर सकते। इस्लाम के हर हुक्म की इल्लत मौजूद है, वजह मौजूद है, बस उसे पढ़ने की, समझने की, खंगालने की जरूरत है। अब इसमें इल्लत क्या है कि दो बहनों को एक निकाह में एक टाइम पे जमा नहीं करना, फुप्पी और भतीजी को जमा नहीं करना, हाला और बांजी को जमा नहीं करना। वजह यह है कि इन रिश्तों में बहुत प्यार, मोहब्बत, उनस होता है। जब इन्हें जमा करोगे तो ये फिर बन जाएंगी सोकने। जब सोकने बनेगी फिर प्यार की जगह नफरत आ जाएगी, मोहब्बत की जगह असद आ जाएगा, उनस की जगह अनाद आ जाएगा, दुख और दुश्मनियां घेरा डाल लेंगी। गोया इस हवाले से भी इस्लाम ने मुकाम औरत का बुलंद करके दिखाया है। हाज़रीन मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, औरत मां के रूप में हो इस्लाम तब भी मुहाफिज है, औरत बेटी के रूप में हो इस्लाम तब भी मुहाफिज है, औरत बहन के रूप में हो इस्लाम तब भी मुहाफिज है, औरत बीवी के रूप में हो इस्लाम तब भी मुहाफिज है। और ये आस्तां पाक जहां आज मैं और आप जमा हैं, यहां से पहला और आखिरी दर्स भी यही दिया जाता है। आज हालात जिस नाहज पे चले गए हैं और जो आग लगाई जा रही है, इस्लामाबाद के अंदर जो आवाज उठाई जा रही है, आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, ये बात आगे चल के अर्ज करूंगा। अभी मैं अर्ज कर रहा हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत सुराका रजी अल्लाह ताला अन्हु को, फरमाया अला अदुल्लो का अला अफजल सदका, ए सुराका मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि बेहतरीन सदका कौन सा है। काला बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज की हुजूर हां, इरशाद फरमाए, कल्बो निगाह को मुअत्तर फरमाए, दिलो जां को सकून की दौलत अता फरमाए। राहते को नैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? फरमाया इब्नातो का मरदूदा इलैका लैसा लहा कासिबुन गैरो का। ए सुराका सुनो, तुम्हारी वो बेटी जो बेवा हो चुकी हो या जो तलाक याफ्ता हो चुकी हो, तेरे दरवाजे पे आ जाए और उसकी कमाई का और कोई जरिया ना हो, तेरा कमा के उस पे खर्च करना ये बेहतरीन सदका शुमार होगा। हाज़रीन, जिस रूप में भी देखें, मां के रूप में देखें, हुजूर ने फरमाया अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत मां के कदमों के नीचे है। तलाक याफ्ता बेटी के हवाले से देखा जाए, अभी हदीसे पाक आपने सुनी, बीवी के हवाले से देखा जाए, अभी थोड़ी देर पहले हदीसे पाक आपने सुनी। और ये एजाज भी औरत को हासिल है। तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली जामे शहादत नोश करने वाली भी एक औरत थी। जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा। हाज़रीन मोहतरम, आइए खुतबे में मैंने जो आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, ये हजरत आसिया बिनते मुज़ाहम रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से है। और ये आसिया कौन थी? ये फिरौन की बीवी थी। इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक संभाला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश का एहतमाम किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात को देखकर कलमा पढ़ा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रब की तौहीद का ऐलानो प्रचार किया। जब फिरौन को यह पता चला कि मेरी बीवी और नाम फिर मूसा के रब का ले रही है, मेरी तरदीद कर रही है, फिरौन आग बगोला हो गया, आपे से बाहर हो गया।
हजरत आसिया के हाथों में उसने कील ठोंक दिए, हजरत आसिया के पैरों में कील ठोंक दिए, चिलचिलाती धूप में आपको डाल दिया। अल्लाह की बंदी नेक तीनत औरत हजरत आसिया ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, ओंठों पे तबस्सुम जारी हो गया। फिरौन कहने लगा ये पागल हो चुकी है, मैं इसे सजा दे रहा हूं, ये मुस्कुरा रही है, मैं इसे अजियत दे रहा हूं, ये तबस्सुम अमेज और तबस्सुम आशना हो रही है। कहने लगा ये पागल हो चुकी है। लेकिन दर हकीकत उस वक्त हजरत आसिया ने रब की बारगाह में अर्ज कर दी थी, रब इब्ने ली इंदा का बैतन फिल जन्ना, ऐ मेरे रब बना दे मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर। मुहद्दिसीन कहते हैं हजरत आसिया मुस्कुराई क्यों थी? वजह यह थी कि जो जन्नत में उनके लिए महल था वो उस वक्त उनके सामने जाहिर कर दिया गया था, इसलिए हजरत आसिया मुस्कुरा रही थी। अब यहां मैं अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा रोक के, ये जो लफ्ज है ना कुरान मजीद का इंदा का, अपने पास, ऐ मेरे रब बना दे मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर। अब इंदा का अपने पास, इसमें जो कैफ है, जो लुत्फ है, जो सुरूर है, जो राहत है, इसको अहले इरफान ही जानते हैं, अहले मार्फत ही जानते हैं। और मेरे मुर्शिद करीम गौसे दौरान हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने जहां 1 2 3 4 जुमले लिखे, मैं चाहता हूं वो जुमले सुनाऊं ताकि समातों में रस घुले। हुजूर ज़ियाउल उम्मत यहां बहुत खूब लिखते हैं। आप लिखते हैं कि वो जन्नत, बड़ी तवज्जो से ये जुमले सुनना, वो जन्नत जो कूचाए दिलदार से दूर कर दे, अहले इरफान के हां उसकी कोई कशिश नहीं होती। वो जन्नत जो कूचाए दिलदार से दूर कर दे, अहले इरफान के हां उसकी कोई कशिश नहीं होती। और फिर आगे आप लिखते हैं, अहले इरफान महबूब के साया दीवार पर फिरदौसे बरी की हजारों निकहतों को कुर्बान कर देते हैं। अहले इरफान महबूब के साया दीवार पर फिरदौसे बरी की हजारों निकहतों को कुर्बान कर देते हैं। और आगे तीसरा जुमला आप लिखते हैं, बहार आफरी कलम से आप लिखते हैं, आप लिखते हैं, ज़ौक़ की यही बेताबियां, जज़ब की यही सरमस्तियां, इश्क की सुरहुरुई का उन्वान होती है। ज़ौक़ की यही बेताबियां, जज़ब की यही सरमस्तियां, इश्क की सुरहुरुई का उन्वान होती हैं। और आगे चौथा जुमला आप लिखते हैं, इससे वो ही आशना होता है जिसे मोहब्बत के बादाए गुलफाम से कोई जाम पिलाया जाता है। इससे हाज़रीन मोहतरम, वक्त अपने दामन में इतनी वुसअत नहीं रखता। आइए गुफ्तगू समेट रहा हूं। आज तक हम वाइज़ीन से यही सुनते हैं, यही कहते और बयान करते चले आते हैं, जहन्नम में ज्यादा औरतें होंगी। बिल्कुल ये बजा है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन आइए जरा मुस्लिम शरीफ पढ़िए। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक का एक हिस्सा है, लेकुल्ले वाहिदिम मिनहुम इस्नतान। अहले इल्म उलमा इस बात को समझ चुके होंगे। हजरत काजी अयाद मालिकी अलैहि रहमा यहां इस्तेदलाल करते हैं। आप लिखते हैं, साबित ये हुआ जहन्नम में अगर औरतें ज्यादा होंगी तो याद रखो जन्नत में भी ज्यादा औरतें ही होंगी, जन्नत में भी ज्यादा औरतें होंगी। हाज़रीन मोहतरम, आज आजादी के नाम पे नारे लगाए जा रहे हैं। वो औरत जिसे पैदा होते ही जमीन में गाड़ दिया जाता था, आज उसी जिंदगी अता करने वाले इस्लाम से आजादी के नारे लग रहे हैं। अरे वो औरत जिसकी पैदाइश पे सफे मातम भी जाती थी, और वो औरत जिसे अयामे तफूलियत में ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, वही औरत जिसे कंधों पे उठा के मंडियों में बेच दिया जाता था, वही औरत जिसके कातिल पर
तहसीनो आफरीन के फूल निछावर किए जाते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल आवेज इरशादात ने, अमागीर तालीम ने उस औरत का मुकाम इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया। आज वही औरत मुआशरे के लिए, वालिदैन के लिए, इज्जा उकरबा के लिए बाइसे आर नहीं वजह सद इफ्तिहार बन चुकी है। बाइसे आर नहीं वजह सद इफ्तिहार बन चुकी है। आदरीन मोहतरम, ये आस्तां जन्नत निशां है। सलामत रहे ये आस्तां मुबारक, हजारों सलामतियां हुई इस आस्तां पाक को। जन्नत निशां है, दर्द का दरमां है, महफले मरकजे कल्बो निगाह है। और अगर यूं कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, ये आस्तां मुबारक ज़हनी उफक की वुसअतों का हामिल है। ये आस्तां मुबारक ज़हनी उफक की वुसअतों का हामिल है। और ये आस्तां मुबारक हम गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, गुनाहगारों के लिए हमारी बख्शिश का सरमाया है। और मैं तो इन्हीं जुमलों पे और यही अर्ज करना अपने लिए बायस एजाज समझता हूं और नजर इल्तिफात का हास्तगार हूं। नेकिये पीरे मुगां भी, नेकिये पीरे मुगां भी, चूं मां बद मस्ता हर चे कर देम ब चश्मे करमश ज़ेबा बूद। आदरीन मोहतरम, आइए इन्हीं जुमलों पे बात समेट लेते हैं। हमारी औरतों की आइडियल हजरत हतीजातुल कुबरा होनी चाहिए। हमारी माओं की आइडियल हजरत आयशा सदीका होनी चाहिए। हमारी बहनों की आइडियल हजरत उम्मे हबीबा होनी चाहिए। हमारी बेटियों की आइडियल हजरत उम्मे सलमा होनी चाहिए। हमारी ख्वातीन खाना की आइडियल हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होनी चाहिए। और हमारी तमाम मस्तूरात की आइडियल हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होनी चाहिए। कौन हजरत ज़ैनब, जिनकी जुर्रत गिफ्तार पर, जिनकी मोमिनाना फरासत को हजारों सलाम अर्ज करता हूं। क्या खूब हजरत ज़ैनब को किसी ने सलाम अकीदत पेश किया। हजरत ज़ैनब की जुर्रत, हजरत ज़ैनब की ललकार इतनी थी कि यजीद के दरबार में हलचल मच गई थी। यजीद का तख्तो ताराज जुम्बश में आ गया था। हजरत ज़ैनब के बारे में किसी ने क्या खूब कहा। और इस शेर को आपकी समातों की खास कर नजर कर रहा हूं। मिलता नहीं था सहारा यजीद को, मिलता नहीं था सहारा यजीद को, ज़ैनब ने इस तरह से उजाड़ा यजीद को। औरत थी, जंग कर सकती नहीं थी, इसलिए औरत थी, जंग कर सकती नहीं थी, इसलिए औरत थी, जंग कर सकती नहीं थी, इसलिए खुतबों की जुल्फ़िकार से मारा यजीद को। अल्लाह ताला हाज़री कबूल फरमाए।